हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंप्यूटर साइंस के एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आए हैं। ये जो क्वेश्चन है आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर ये बेसिक कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। लेक्चर को तो लास्ट तक देखना है, लेकिन हर क्वेश्चन के आंसर को ध्यान से और लर्न करके जाना है। शुरू करने से पहले आप हमेशा भूल जाते हैं लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, तो प्लीज लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुरू करते हैं एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ, जो कि आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है इन्फॉर्मेशन कि हमारी कोचिंग दिया ने संकल्प से सफलता स्टूडेंट एडिशन लॉन्च कर दी है 4 Feb 2026 को। ये जो पीडीएफ है उसके अंदर आपको 100 एमसीक्यूज मिलेंगे आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। इस एक पीडीएफ के अंदर आपके 500 कॉन्सेप्ट यहाँ पर कवर हो जाएंगे। देखिए किस तरह से मिलेगी आपको। हर पेज इस तरीके से मिलेगा, जहां पर 2 क्वेश्चन पर पेज होंगे, क्वेश्चन होंगे, ऑप्शंस होंगे, आंसर्स दिए जाएंगे और हर एमसीक्यू को यहाँ पर डिटेल एक्सप्लेन किया जाएगा। तो टोटल 500 प्लस यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आप लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और ये नहीं खरीदते हैं तो आपके लिए बहुत ही बड़ा लॉस हो सकता है, तो आप खरीद लीजिए। प्राइस इसकी 149 रहेगी पहले 100 स्टूडेंट के लिए। काफ़ी स्टूडेंट ने इसे खरीदना स्टार्ट कर दिया है, तो अगर आपको ये सिर्फ 149 के अंदर चाहिए तो आप अभी जाके इसे परचेस करिए, क्योंकि 100 स्टूडेंट के बाद इसकी प्राइस 200 हो जाएगी। तो जाके खरीद लीजिए। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट यहाँ पर है कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है रैम, ऑप्शन बी है सीपीयू, ऑप्शन सी है हार्ड डिस्क या फिर ऑप्शन डी यहाँ पर मॉनिटर हो जाएगा। अगर आपको आंसर्स आते हैं तो आप भी साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में क्या करिए, ऑप्शन ए बी सी डी जो राइट है वो देते चलिए। आपका टेस्ट हो जाएगा और रिवीजन भी हो जाएगा। यहाँ आपका ऑप्शन बी सीपीयू जो है, सॉरी, ऑप्शन बी सीपीयू जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे बोलते हैं, सीपीयू को, जिसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है विश्व के पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या था। यूनिवेक, एडवेक, एनिएक, मार्क डैश वन। यहाँ आपका ऑप्शन सी एनिएक, ENIAC बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पर है कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। स्मॉलेस्ट इकाई कौन सी होती है या स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होती है। बाइट होती है, बीट होती है, निबल होती है या फिर केबी होती है। यहाँ आपका ऑप्शन बी बीट बिल्कुल राइट हो जाएगा। कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, बीट होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है इंटरनेट पर एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। अपलोडिंग, डाउनलोडिंग, ब्राउजिंग या फिर अटैचिंग। तो ऑप्शन सी ब्राउजिंग बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है www का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या है जिसके बिना इंटरनेट अधूरा है। वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड होल वेब, वाइड वर्ल्ड वेब या फिर वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड। यहाँ आपको ऑप्शन ए वर्ल्ड वाइड वेब बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि कंप्यूटर की वह कौन सी मेमोरी है जो बिजली जाते ही अपना सारा डेटा खो देती है। रोम, रैम, हार्ड ड्राइव या फिर एसएसडी। यहाँ आपको ऑप्शन बी रैम बिल्कुल राइट हो जाएगा। रैंडम एक्सेस मेमोरी वह मेमोरी होती है जो बिजली जाते ही अपना सारा डेटा खो देती है। क्वेश्चन नंबर 7 है ईमेल का आविष्कार किसने किया था जिन्हें ईमेल का जनक कहा जाता है। टीम बर्नर्स-ली, रे टॉमलिंसन, बिल गेट्स या फिर स्वीट जॉब्स। यहाँ आपका ऑप्शन बी रे टॉमलिंसन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ईमेल का आविष्कार री टॉमलिंसन ने किया था, जिसे ईमेल का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है किस फाइल को कट करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। किसी फाइल को कट करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्ट का उपयोग किया जाता है। CTRL प्लस सी, CTRL प्लस वी, CTRL प्लस एक्स या फिर CTRL प्लस जेड। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, CTRL। और आप साथ में एक्स को दबाते हैं तो आप किसी भी फाइल को कट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है HTTP का पूरा नाम क्या है जो वेबसाइट के एड्रेस की शुरुआत में होता है। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल,
हायर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोसेस या फिर हाइपर टूल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल बिल्कुल राइट है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर है, कंप्यूटर में बग शब्द का क्या अर्थ होता है? एक वायरस, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में एक गलती, एंटीवायरस या फिर हार्डवेयर की खराबी। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, एरर जिसे हम बोलते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में एक गलती जिसे बग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत में विकसित पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? अग्नि, परम, शक्ति या फिर त्रिशूल। ऑप्शन बी परम बिल्कुल सही हो जाएगा, भारत में विकसित पहला सुपर कंप्यूटर परम होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि पीडीएफ का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या होता है जो डॉक्यूमेंट शेयर करने के काम आता है? प्रिंट डॉक्यूमेंट फाइल, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पर्सनल डाटा फाइल या फिर पोर्टेबल डाटा फॉर्मेट। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि कंप्यूटर की मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहा जाता है? कीबोर्ड, मदरबोर्ड, ग्राफिक्स कोड या फिर माउस। ऑप्शन बी मदरबोर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, 1 किलोबाइट यानी 1 KB में कितने बाइट्स होते हैं? 1000 बाइट्स, 1024 बाइट्स, 1056 बाइट या फिर 512 बाइट्स। ऑप्शन बी 1024 बाइट 1 KB के अंदर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि वेबसाइट के मुख्य पेज यानी मेन पेज को क्या कहा जाता है? सर्च पेज, ब्राउज पेज, होम पेज या फिर बुकमार्क। तो यहाँ आपका ऑप्शन सी होम पेज बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, स्पैम शब्द किस विषय से संबंधित है? कंप्यूटर, कला, संगीत या फिर खेल। ऑप्शन ए कंप्यूटर बिल्कुल सही हो जाएगा, अवांछित ईमेल जिसे हम बोलते हैं, जिसे स्पैम बोलते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 17 है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस यानी कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को, 2 दिसंबर को, 5 दिसंबर को या फिर 10 दिसंबर को। यह आपका ऑप्शन बी 2 दिसंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, गूगल क्या है? एक वायरस, एक सर्च इंजन, एक सॉफ्टवेयर या फिर एक हार्डवेयर। यहाँ आपका ऑप्शन बी एक सर्च इंजन बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का पूर्ण रूप क्या है? एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एरी लॉजिक यूनिट, एप्लीकेशन लॉजिक यूनिट या फिर एडवांस लॉजिक यूनिट। ऑप्शन ए एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट बिल्कुल राइट यहाँ पर आपका हो जाएगा, ऑप्शन ए। और लास्ट क्वेश्चन हमारा है, वाईफाई का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या है? वायरलेस फिडिलिटी, वायरलेस फाइंडर, वियर्ड फिडिलिटी या फिर वायरलेस फिक्स्ड। ऑप्शन ए वायरलेस फिडेलिटी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज हम यही समाप्त करते हैं। ऐसे ही बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए हम लेकर आएंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।